राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान की जो लैंग्वेज है, हम उसका मजाक क्यों उड़ाएं? बाद सिनेमा राजस्थान में वापस से बनना शुरू हुआ। नहीं, ये जो है बॉलीवुड है और ये टॉलीवुड है और ये चॉलीवुड है, क्यों? ये सब हिंदुस्तानी है। जो सच्ची घटना हो रही है ये उस पे आधारित। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमने इस मूवी के बारे में सोचा है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक और बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक हर तरफ मूवियों और मूवियों का दौर लगातार जारी रहता है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर में और राजस्थान की शान में। आपको बता दें कि अब एक मूवी आ रही है जो कि राजस्थानी भाषा में है और राजस्थान की और भी शान को बढ़ाने वाली है। और हमारे साथ उसी के मद्देनजर मूवी के डायरेक्टर, उनके कास्ट मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है अपडेट इंडिया में। सर मूवी का नाम है ऑफलाइन। सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि मूवी के नाम के बारे में कैसे सोचा? देखिए, मूवी के नाम के बारे में तो आपको हमारे जो डायरेक्टर हैं विजय सुथार जी वो बता पाएंगे। बाकी इसका जो ऑफलाइन नाम है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमने इस मूवी के बारे में सोचा है। आजकल जितनी भी कैब्स के जो ड्राइवर्स हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं या ऑफलाइन जा रहे हैं। ऑफलाइन जा रहे हैं तो जितना भी रिकॉर्ड है वो उस कैब के अंदर जो भी कस्टमर है वो हट जाता है। उसके बाद आप उससे ट्रैक नहीं कर सकते। किडनैपिंग के केसेस अभी आपने देखे होंगे कि दिल्ली के अंदर 11,000 केसेस ऐसे हैं जो किडनैपिंग के सिर्फ महिलाओं के हुए हैं। उसमें से मैक्सिमम केसेस रिलेटेड हैं कैब से लेकर के, क्योंकि रिकॉर्ड मिलता नहीं है। इस मूवी से एक अवेयरनेस फैलाने का जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर विजय सुथार जी ने किया है, वो हम उम्मीद यही है कि जितना हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों को अवेयर कर सकें उतना करेंगे। चाहे वो एंटरटेनमेंट का माध्यम हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया का माध्यम हो, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। तो कोशिश एक, बाकी तो जनता की मर्जी है। आप फीमेल कास्ट हैं जी। मूवी की शुरुआत ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से है कि फीमेल की सिक्योरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ये पूरी जो मूवी है उसको दर्शाया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। कैसे सोचती हैं, क्या देखती हैं और मूवी के अंदर क्या एक यादगार पल जो है आपको नजर आया? मेरी ये राजस्थानी फर्स्ट मूवी है और मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट मूवी मेरे लिए बेस्ट मूवी है, क्योंकि इसके अंदर जो सच्ची घटना हो रही है ये उस पे आधारित है। तो शायद ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है माध्यम कि मैं राजस्थान में एंटर करी हूँ, राजस्थान इंडस्ट्री में। और ऐसी एक घटना मेरे साथ खुद के साथ हो चुकी है कि मुझे कैब वाले ने बोला कि ऑफलाइन ले चलता हूँ ये वो, और वो अदर रास्ते से चला गया। तो मुझे लगता है कि हाँ, कि ये बेस्ट मूवी है कि जो हो रहा है रियल टाइम स्टोरीज पर। हाँ, तो बेस्ट मूवी है। तो शायद हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जिस तरीके से हमारे साथ डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहब जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा खास जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। सर सबसे पहले तो आपको इसी से जानकारी जानना चाहेंगे और दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे, मूवी की शुरुआत में आपने सोचा कैसे? क्योंकि ऑफलाइन सोचना और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या भी आज के समय में बनती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे इससे पहले भी जो मैंने फिल्में बनाई है, ज़्यादातर में मैंने जो रियल टाइम में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, मैं उन्हीं पे कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ। और मैं आमेर जा रहा था मेरे किसी दोस्त से मिलने के लिए, और रात का टाइम था, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, ऑफ होने वाला था। और कैब वाले ने बोला कि ऑफलाइन ले चलो। मैंने कहा ले चलो। और जब आगे जाके उसने रास्ता कुछ चेंज किया और एक सुनसान जगह पे जाके और उसने चाकू वाकू निकाल लिया, बोला पैसे वैसे जो भी है निकाल दो। तो लकीली सामने से कोई एक गाड़ी आ रही थी, उसमें 4 लोग थे और उन्होंने मेरे को मतलब एक तरह से बचाया वहाँ से, और उसको मार पीट के और मेरे को अपने घर तक छोड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि मान लो बहुत सारी लड़कियां भी इस तरीके से रात में आजकल जो कैब से जाती है, तो मान लो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड तो रहता ही नहीं है कि आप कहाँ हो। जैसे आपने ऑफलाइन किया, आपका रिकॉर्ड नहीं है कि आप कहाँ हो। और ऑनलाइन जब आप जाते हो तो आपका पता है कि आप उस कैब वाले के साथ हो, आपका पूरा इंश्योरेंस होता है, सब चीज़ होती है। उससे मैंने ये आइडिया लिया। पर ये समस्या सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में नहीं है, ये समस्या तो हर जगह पर है। पर आपने ये कैसे सोचा कि राजस्थानी भाषा में इसे बनाना चाहिए, राजस्थान के लोगों को इसमें लेना चाहिए? राजस्थानी में इसलिए क्योंकि मैंने एक आपने दौर देखा होगा 22-40 सासरिया वाला, जब राजस्थानी सिनेमा बहुत ऊंचाइयों पे हुआ करता था, साउथ के सिनेमा की तरह यहाँ से इंस्पायर होकर फिल्में दूसरी जगह बना करती थी। और उसके बाद बहुत सारे टाइम तक फिल्में बननी बंद हो गई। और 2017 में मैंने एक फिल्म बनाई थी प्रीति जांगियानी जी को लेके, तावड़ो द सनलाइट। उस फिल्म ने 3 इंटरनेशनल अवार्ड जीते थे, और उसके बाद सिनेमा राजस्थान में वापस से बनना शुरू हुआ। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जब एक बार बनाना शुरू कर दिया तो उसको वापस से उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। तो हर बार मेरी यही कोशिश रहती है। स्टेज ऐप भी जब राजस्थान में आया तो उसकी पहली वेब सीरीज़ मैंने ही उनकी की थी।
हमारे साथ टीवी इंडस्ट्री बॉलीवुड की शान सुदेश बैरी जी भी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपडेट इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर, किस तरीके से देखते हैं आप इसमें अपना रोल कर रहे हैं? मैंने जाना भी आप विलन के रोल में हैं इस पूरी मूवी में। किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से दर्शाया जा रहा है मूवी को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को ये पूरी ऑफलाइन मूवी जो आपने क्रिएट हो रही है? मैं ऐसे मौके पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये जो सफ़र है वो सफ़र किसी ने सुना होगा ना कि अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो उसी कारवां के तहत जो है ये एक अटेम्प्ट है। मैं इस इंडस्ट्री को इस समाज का हिस्सा समझता हूँ। जो चीज़ें समाज में होती हैं और फिर हम कोशिश करते हैं उसे दर्शाने की। तो ये ना बोलें हम कुछ अरसे के बाद कि तमाम उम्र यही गलती करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो ऐसे योद्धा यंग जो थॉटफुल लोग आते हैं समाज के अंदर ये आईना साफ करने के लिए, कुछ लोगों ने कहा मुझे कि बॉलीवुड ऐसा है, बॉलीवुड वैसा है। मैंने कहा बॉलीवुड कैसा कुछ नहीं है, आपका आईना है। ये आपका आईना है बॉलीवुड। तो किसी को दोष मत दीजिए, किसी पे उंगली मत उठाइए। सिर्फ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, करें, चलें और इनिशिएटिव लें, तब जाके ये बोलें कि देखिए हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो मैं इस इंडस्ट्री को, पूरी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को एक फैमिली की तरह ऐसा समझता हूँ। किसी भाषा में हो, प्यार की कोई भाषा नहीं होती, नफ़रत की कोई भाषा नहीं होती। तो बस यही, उसी के तहत ये जो अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा है। मैं साथ देता हूँ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। मेरा जो ये है कि स्वाभिमान नो अभिमान, स्वाभिमान नो अभिमान। तो क्रिएटिविटी जो है मेरा धर्म है। तो मैं इसी धर्म के तहत आके किसी भाषा में लाइन बोलूं, लेकिन ये मैसेज दे के जाऊं कि समाज के अंदर ये एक छोटा से जो त्रुटि है, वो त्रुटि दूर करने के लिए ये एक योद्धा मेरे साथ आया और मैं इस योद्धा के साथ हूँ। राजस्थान सिनेमा को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, आपने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है, और अब आपने राजस्थान सिनेमा में भी अपनी एंट्री कर ली है। और राजस्थान सिनेमा कहीं ना कहीं कुछ समय से अब थोड़ा बैकवर्ड जाता जा रहा था। हालांकि लोग आ रहे हैं, युवा साथी जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी भूमिका अपने अपने तरीके से दर्शाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब बढ़ेंगे, होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूट होता है, रेवोल्यूट होता है। तो चीज़ें चेंज होती हैं, रफ्ता रफ्ता वक्त लगता है चीज़ों को चेंज होने में, लेकिन कोई ना कोई इनिशिएटिव लेता है। तो ये इनिशिएटिव ले रहा है, ही इज़ विजय सुतार। दिस बॉय इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग बॉय। तो मैं कहता हूँ भगवान इसका साथ दे, ईश्वर इसका साथ दे और ये अच्छी चीज़ें लेके आए, तभी फिर जो है हम जो है समाज को ये बोल सकेंगे कि देखो ये मेरी कंट्रीब्यूशन है ये चीज़ दूर करने में। 100% तो कोई भी नहीं हो सकता। सो इसीलिए राजस्थानी हो या मराठी हो या पंजाबी हो, मैं खुद पंजाबी हो के मैंने पंजाबी फिल्में, बिकॉज आई फील यश चोपड़ा जी फिल्में बनाते थे तो उसमें पंजाबियत होती थी। तो ये जो पंजाबियत होती है, तो ऐसा बहुत सारी फिल्में बने जिसमें राजस्थान का कल्चर इन्वॉल्व हो। तो हम ये क्यों बोलें नहीं ये जो है बॉलीवुड है और ये टॉलीवुड है और ये चॉलीवुड है, क्यों? ये सब हिंदुस्तानी है। ये प्यार की कोई भाषा नहीं होती। तो ऐसे ही हमारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, हम राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान की जो लैंग्वेज है, हम उसका मजाक क्यों उड़ाएं, हम उसकी कॉमेडी क्यों क्रिएट करें? जब पंजाबियत कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकती? हम उसको सेग्रीगेट क्यों करें कि ये राजस्थानी फिल्म है, ये तेलुगु। अब तेलुगु फिल्में साउथ इंडियन इसलिए आगे बढ़ गई कि अब लोग कॉपी करते हैं। इसलिए कॉपी करते हैं क्योंकि हो सकता है वहाँ पर डिसिप्लिन हो सकता है अनुशासन अच्छा हो, बहुत सारी चीज़। तो हमें सीख लेनी चाहिए उससे, और सीख लेके अब मराठी इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ गई
यू सी द बंगाली फिल्में जो हैं कितनी अच्छी बनती हैं, तो चीज़ें यहाँ पर ये इनिशिएटिव ले रहा, मैं इसको सेग्रीगेट नहीं करूँगा कि ये राजस्थानी फिल्म है, ये पंजाबी फिल्म है, मैं इसको इंडियन फिल्म ही बोलूँगा। सब अपने लोग हैं। हिंदुस्तानी नहीं, आप कौन हो? तो मैं बोला मैं फला फला हूँ। तो कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से हूँ। नहीं हिंदुस्तान से तो हो, लेकिन हिंदुस्तान से कहाँ से हो? तो मैं क्यों बोलूँ कि मैं उस कोने से हूँ, इस कोने से, मैं हिंदुस्तान से हूँ, यही मेरा परिवार है, यही मैं, एक देश एक नारा भारत देश हमारा, एक देश एक नारा भारत देश। मैं क्यों मैं उसके अंदर वो फ्लेवर लेके आऊँगा ना, वो फ्लेवर लाऊंगा कि बॉलीवुड की फिल्म के अंदर अगर यश चोपड़ा पंजाबियत ला सकता है तो हम ये राजस्थान का कल्चर क्यों नहीं दिखा सकते? राजस्थान का कल्चर तो वैसे भी रॉयल कल्चर हमेशा से देखने को मिला है। हर मूवी में लगभग हम देखते हैं कि राजस्थानी कल्चर एक अलग ही भूमिका दर्शाता हुआ नजर आता है। हमारे साथ एक और फीमेल एक्ट्रेस है, क्या भूमिका निभा रही हैं आप मूवी में? मेरी इसमें निकिता की भूमिका है। निकिता क्या है इस मूवी में? निकिता वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसको वो सबका सामना करती है और इसमें बहुत हमेशा अरशद सर के साथ रहती है और जो भी इसमें जो भी लड़कियां जो गायब हुई है उनके बारे में पता लगाती है और लास्ट में आगे तक पहुंचती है और लड़ती है उनसे। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ क्रू मेंबर्स थे, डायरेक्टर साहब थे और जितने भी लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, कास्ट हैं, सब ने अपनी अपनी बातें बताई किस तरीके से ये मूवी बनाई गई है। ऑफलाइन इस मूवी का नाम है, जो कैब ड्राइवर्स ऑफलाइन तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक लोगों को पहुंचाते हैं और किस तरीके से उसमें गड़बड़ी हो जाती है, कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ये सब तमाम चीज़ें क्रिमिनल केसेस क्योंकि लगातार बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ राजस्थान की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश की बात है और ये पूरे विदेशों की भी बात है। और ये जिस तरीके से मूवी को दर्शाया गया है, प्लान किया गया है, वो देखने वाली बात है। और मार्च में इस मूवी को रिलीज होगा। आप सब दर्शक इस मूवी को देखने जरूर जाइए। लगातार आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया में। आपके साथ प्रिया बंसल, जयपुर।